Good morning, everyone. Today we shall do dynamics of non-uniform circular motion. When a particle is moved under the action of a torque, it acquires an angular acceleration, angular velocity of the particle, and hence its angular velocity of the particle and hence its angular momentum will change. ये कह रहा है कि जब भी पार्टिकल मूव करेगा टॉर्क के अंडर तो इट विल एक्वायर सम एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर करने से क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज एंड हेंस इट्स एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो चेंज. ऑल्सो तो सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग विल चेंज. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये आपके पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्योंकि जब पार्टिकल मूव करेगा इन सर्कल में, अगर उसने एंगुलर एक्सेलरेशन को वो अटेन करेगा तो उसके बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम सब कुछ चेंज होगा. ठीक है. सपोज लेट अस कंसिडर अ मोशन ऑफ अ बॉडी टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. कोई आपने स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी ऑफ मास m टाई कर दिया है. ठीक है, हम इसका मोशन कंसिडर करेंगे किसी टाइम t पर. एंड सपोज किसी टाइम t पर बॉडी इज एट पोजिशन p विद एन एंगुलर पोजिशन थीटा. किसी टाइम t पर बॉडी जो है वो पॉइंट p पर है विद एन एंगुलर पोजिशन थीटा. तो यहाँ पर वेट mg विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन will act along PO. Now mg can be resolved into two components, mg sin theta, mg cos theta and mg sin theta. Okay, and VL is the velocity at the lowest point. L means lowest point. H is the highest point. VH means velocity at the highest point. Okay. Now net force on the body at point P. At point P पर net force कितना होगा, T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. So I can write T is equal to mv square upon r plus mg cos theta. So this is our equation number 1. Now T will be minimum when cos theta is equal to minimum. Cos theta, T की वैल्यू मिनिमम कब होगी, एज यू कैन सी जब थीटा हमारे पास मिनिमम होगा. और थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू -1 होगी. एंड -1 कब होती है, थीटा इज 180. सो एज वी नो cos 180 इज -1. तो थीटा 180 कब होगा, जब आपके पास पार्टिकल कहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे. तो उस टाइम एंगल कितना बनेगा, 180 का. एंड cos 180 इज माइनस. सो टेंशन मिनिमम कहाँ होगी, टेंशन मिनिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पर. सो आई कैन रिप्लेस v बाय VH. ठीक है, तो वहाँ पर वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने आपको बताया था VH है. सो टेंशन वी कैन राइट इट दिस इक्वेशन एज TH is equal to mvh square upon r minus mg. Say this is our equation number 2. Okay, the body will move when t minimum is greater than 0. अगर t minimum greater than 0 है या equal to 0 है, उसी केस में बॉडी मूव करेगी. अगर टेंशन जो मिनिमम है लेस देन 0 होगी तो स्ट्रिंग विल स्लैक, मीन्स पोजिशन बॉडी विल फॉल डाउन. अगर आपके पास टेंशन नेगेटिव होगी तो. सो t minimum can be written as mvh square upon r minus mg greater than or equal to 0. From here I can write mvh square upon r greater than or equal to mg. So from here I will get vh is greater than or equal to root gr. So this is the minimum value of the velocity at highest point. Minimum value of velocity highest point पर कितनी आई, root gr. Okay, so this is our equation number 3. Now on applying principle of conservation of energy, आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट L इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट H. राइट. तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी एट L आपने क्या लेना है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी L पर, L क्या था याद है ना, लोएस्ट पॉइंट था. ओके, तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvl स्क्वायर, बट लोएस्ट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0. ओके, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट H पर कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक बच्चे कितनी है, हाफ mvh स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी होगी, mgh होता है ना पोटेंशियल का. अब आपके पास सपोज ये सर्कल है. ठीक है, तो इसका रेडियस अगर r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r नहीं हो जाएगा, और मतलब मीन्स इसकी हाइट होगी ना 2r. तो h को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, 2r से. ठीक है, h कितना हो गया, 2r. तो मैंने h की जगह इसलिए यहाँ पर कितना रखा है, 2r. सो ऑन यूजिंग 3
पुट कीजिए वैल्यू, वी एच का वैल्यू हम रूट जी आर पुट कर देंगे, तो आई विल गेट हाफ एम वी एल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एम जी आर प्लस 2 एम जी आर. So from here on solving this equation we will get VL square greater than or equal to 5 GR, or else we can write VL greater than or equal to root 5 GR. Say this is our equation number 4th. So for looping the vertical loop, the minimum velocity at the lowest point is root 5 GR. नाउ वी विल सी व्हेन विल बी द टेंशन मैक्सिमम. टेंशन कब मैक्सिमम होगी? जब कॉस थीटा आपके पास मैक्सिमम रहेगा. और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा आपके पास जीरो होगा. ठीक है, और थीटा बिकॉज कॉस जीरो इज 1, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू +1 होगी और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0. सो कॉस जीरो इज 1 एट लोएस्ट पॉइंट. और ये कॉस जीरो कब क्रिएट होगा? जब आपके पास लोएस्ट पॉइंट पर होगी. सो टी मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकती हूँ? TL, क्योंकि टेंशन मैक्सिमम कहाँ है? लोएस्ट पॉइंट पर है. सो आई कैन राइट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 MVL स्क्वायर अपॉन R प्लस mg. एज इक्वेशन नंबर 1 वॉज दिस, सो आई कैन राइट टी मैक्सिमम कहाँ होगी? TL पे. सो MVL, यहाँ पर मैं L लिख दूंगी, MVL स्क्वायर अपॉन R प्लस mg, क्योंकि थीटा हमें क्या लेना है? 0 लेना है. ओके, सो वी कैन राइट MVL स्क्वायर अपॉन R प्लस mg. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हेन द बॉडी इज लूपिंग द लूप, सो VL मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5 GR, राइट. सो देयरफॉर टी मैक्सिमम, टेंशन जो मैक्सिमम होगी कहाँ होगी? लोएस्ट पॉइंट पे, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू M अपॉन R. एंड हमने यहाँ पर VL की वैल्यू रख दी जो हम निकाल चुके थे. कितनी निकाली थी? रूट 5 GR. 5 G, सो स्क्वायर था तो ये रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 5 GR प्लस mg. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट TL इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg. नाउ वाइल द बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल एंड द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल एज एट M. तो मीडियम M पोजीशन पर, एट मान लो ये पोजीशन M है. ठीक है, दिस इज पॉइंट M हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा इसके साथ. ठीक है, तो यहाँ पर भी थीटा कितना रहेगा? और 90 डिग्री रहेगा. तो यहाँ पर आप फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, एज टोटल एनर्जी एट M विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट L, राइट. सो ऑन अप्लाइंग considering total energy at M will be kinetic plus potential. Okay, kinetic energy will be half M VM square plus potential will be mgh होती है potential. So I can write mgr here, or is equal to total energy at L. As I have told you earlier also, यहाँ पर आपके पास potential 0 रहेगी, so only kinetic energy will be there. So I can write half M VL square, right. Now on take this term towards the right hand side, we will get half M VM square is equal to half M VL square minus mgr. Now using equation number 4th, equation number 4th was this: VL is greater than or equal to root 5 GR, है ना. This was our equation number 4th. So using 4th equation, half M VM square will be greater than or equal to half M VL को मैंने अभी 4th इक्वेशन में VL हमारे पास कितना आया था? रूट 5 GR. तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, सो वी आर लेफ्ट विथ 5 GR ओनली. ओके, सो आई कैन राइट 1/2 M 5 GR माइनस mgr, राइट. देन 1/2 M VM स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 mgr. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट VM स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 3 GR. ये M है. ओके, अगर मैंने कहीं, वैसे तो VM स्क्वायर है क्योंकि हम M पॉइंट पर निकाल रहे हैं. दिस इज M. यू कैन टेक इट कैपिटल और स्मॉल, वट एवर यू वॉन्ट. VM स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 3 GR. तो यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ VH एंड थीटा इज इक्वल टू VM, सॉरी ये VM है, हाँ. So using this value of VM and theta is equal to 90 degree in first equation, we will get Tm is greater than or equal to 3 mg. So this was all about dynamics of non-uniform circular motion.